नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद फतेहपुर के मंडप गेस्ट हाउस बीआईपी रोड में मौर्य बंधुत्व क्लब भारत के तत्वाधान में नमस्ते फतेहपुर स्वर्णिम भविष्य सम्मेलन का 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी समाज की उन्नति शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से होती है, किंतु इन सभी में सबसे पहले शैक्षिक उन्नति आवश्यक है। इसलिए समाज में शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, खासकर महिला शिक्षा की ओर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। जेएन मौर्य स्टैंडिंग काउंसिल हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि युवाओं को उच्च शिक्षा के बाद वकालत पेशे में भी आना चाहिए। यहाँ भी समाज का प्रतिनिधित्व कम है। वकालत पेशा भी हमें समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा देता है। डॉक्टर परमात्मा मौर्य वरिष्ठ न्यूरो सर्जन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मेडिकल क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। हमारे युवा पीढ़ी के बच्चियों के लिए पैरामेडिकल में भी बहुत क्षेत्र हैं, वहां जाना चाहिए। राजकुमार मौर्य अध्यक्ष नगरपालिका परिषद फतेहपुर ने नमस्ते फतेहपुर कार्यक्रम में विभिन्न जनपद से आए हुए विद्वतजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। वहीं ऊषा मौर्य विधायक हुसैनगंज ने समाज के लोगों को पुनः आह्वान किया कि हम सब अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। हमें पुनः समाज के गौरव को उसी ऊंचाई तक ले जाना है। मौर्य बंधुत्व क्लब के अध्यक्ष इंजीनियर राम अचल मौर्य जी ने कहा कि हमारा संगठन सामाजिक समरसता व राष्ट्र निर्माण हेतु इस तरह का आयोजन विभिन्न जनपदों में करता रहता है। महिलाओं और किसानों की भागीदारी के बिना ना तो समाज की उन्नति हो सकती है और ना ही कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है। अतः इनका सम्मान व इनका सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बहुत आवश्यक है। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। देश का उद्देश्य सम्राट अशोक का जो उद्देश्य श्रेष्ठ भारत, एक इंटेलेक्चुअल भारत का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। उनके पीरियड में 23 यूनिवर्सिटी चल रहे थे, पूरे विश्व में लोग भारत पढ़ने आते थे, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया था। तो उन्हीं महापुरुषों के नीतियों सिद्धांतों नमस्ते है। इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ये इस कार्यक्रम में है? यहाँ के विधायक भी, लोकल विधायक चेयरमैन साहब थे, महिला आयोग के अध्यक्ष थे और इस तरह से बाहर से भी बहुत पार्टिसिपेट थे। तो उनको भी लगता है कि हमारा भी कुर्सी उर्सी ऐसे बंद करो, सहयोग शांत रहो, क्योंकि भारत का संविधान चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, वो सम्राट अशोक के आदर्शों पर चल रहा है। नमस्ते फतेहपुर हमारा जो चला नमस्ते फतेहपुर की ये नमस्ते एक वकील है, वो आपकी देख आपसे पूछे। नमस्ते फतेहपुर हम लगभग 1.5 दर्जन किलो में नमस्ते करते भी चले आ रहे हैं। सुल्तानपुर से इसका कारोबार शुरू हुआ। सुल्तानपुर हुआ, शांति हुआ, प्रयागराज, सोनभद्र हुआ, ऐसे तमाम जनपदों में हम लोग वहाँ के विद्वान हैं, वहाँ के शिक्षाविद हैं, वहाँ के किसान हैं, छात्र हैं, उन सबको हम लोग आते हैं, उनसे नमस्ते करते हैं और एक समाज को कैसे उच्च कोटि का स्वर्णिम भविष्य कैसे बने उसमें एक परिचर्चा का हम माध्यम चलाते। आगे तक कहाँ तक इस नमस्ते ये जहाँ तक सम्राट अशोक का साम्राज्य रहा है, अगर अवसर मिला हम वहाँ तक नमस्ते करेंगे। हो सकता है हम जापान करें, चीन करें, ये हमारी जो है प्रतियोगिता में है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में कार्रवाई चल रहा है, आने वाले दिनों में हम जो है देशों में भी इसको नमस्ते करने के प्रयास में हैं। तो यह हमारा एक जो है सामाजिक संगठन का एक जो है वैसे संगठन जो है शिक्षा पर बहुत बेहतर काम करता है। तो अखंड भारत गौरव महोत्सव, शैक्षिक महाकुंभ वगैरह तमाम ऐसे आयोजनों को करता रहता है। उसी प्रक्रिया में समाज के तमाम जो विद्वान हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, शिक्षा संगठन के लोग हैं, किसान समूह, उन सबको हम लोग बुलाते हैं और एक उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करते हैं। नमस्ते फतेहपुर नवयुवकों के लिए क्या कुछ स्वर्णिम भविष्य के लिए क्या स्वर्णिम भविष्य के लिए हम लोगों ने यही कहा कि सम्राट अशोक का जो भारत रहा है, जिसका स्वर्णिम काल रहा है, उसको आप लोग पढ़ें, उसको लोग आप जानें और जो है उसके मार्ग पर चलें।
आकर्षित करना रहा जो जाए उस पर जो है युवाओं को हम लोगों ने प्रोत्साहन के लिए। जी आपका शुभ परिचय। मेरा नाम राम सुरेंद्र मौर्य है, मैं आपके संयोजक हूँ और आप प्रवक्ता हैं हमारे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वर्णिम भविष्य सम्मेलन हुआ जिसमें तमाम युवा साथी आए और हम युवाओं को एक सीख मिली कि हमको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें शिक्षा के लिए अगर पढ़ना पड़े तो हमें अपनी थाली बेच देना चाहिए, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अपने हक के अधिकार नहीं लड़ेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से लोग आए थे, उनसे आपने क्या प्रेरणा ली? आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग हमारी बड़ी बहन भी आई थी और माननीय चेयरमैन साहब के विधायिका जी थी और भी तमाम हमारे युवा साथी भी आए और हमारे अधिवक्ता भी आए। आप अभी इस मंच के माध्यम से क्या सीख कर क्या कुछ आगे इस करें? मंच के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा और इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ करना है तो लाइफ में तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। क्या नाम है आपका? दिनेश मौर्य।